आपके लिए एक अलग सी वीडियो लेकर आई हूँ। जो ये कुछ मेरे नेबर्स थे जो हम यहाँ पर चप्पड़चिड़ी, चंडीगढ़ के पास ही जगह है चप्पड़चिड़ी, वहाँ पर हम पिकनिक मनाने आए थे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया था। ऐसा ही हमने एक ग्रुप बना रखा है अपना हमारी सोसाइटी में, जो ये
हम इसी तरह से छोटी मोटी पिकनिक कर मनाने जाते हैं, क्योंकि घर पे इतना टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के घर आने जाने का। तो हमने इस तरह से जब भी कहीं जाना होता है तो एक दिन या महीने या 2 महीने में इस तरह से छोटी मोटी पिकनिक मनाने जाते हैं। और ऐसे ही हम एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और जो ये होते हैं जो फेस्टिवल, एक दूसरे के साथ फेस्टिवल हम मनाते हैं, क्योंकि रोज़ाना तो टाइम नहीं मिल पाता हमें एक दूसरे के साथ बैठने का कि हम रोज़ाना बैठे, क्योंकि कोई वर्क जॉब करता है, कोई जैसे मैं घर का भी काम हो जाता है और सिलाई का भी काम हो जाता है मेरा, बाकी भी कुछ ना कुछ लेडीज़ें कर रही है, तो कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, तो वे भी इसी तरह से हम सब मिलकर ऐसे ही थोड़ा टाइम निकाल कर छोटी मोटी इस तरह से पिकनिक कर मना लेते हैं। और फेस्टिवल वगैरह 1 महीने 2 महीने में तो 1-2 घंटे के लिए तो ज़रूर हम निकाल ही सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कुछ है जो मेरे नेबर्स है। आजकल के इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में हम एक दूसरे के लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाते। और इससे जैसे हमारे सबसे पहले हमारे दुख सुख में हमारे नेबर्स ही काम आते हैं, हमारे दोस्त, हमारे नेबर्स, क्योंकि रिलेटिव सभी के दूर ही रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो उनको आने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमारे कुछ ही फ्रेंड्स है जो एक काफ़ी सालों से हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और हम सारी लेडीज़ जितनी भी है हमारी जो नेबर्स है सोसाइटी में, ऐसे ही हम फंक्शन अटेंड करते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह से, और बहुत ही इंजॉय करते हैं। और हमारे जो ग्रुप में है हर एक एज ग्रुप का है, हमारे से एज में छोटी भी है और हमारे से काफ़ी सीनियर भी हमारे साथ है। जब हम एक साथ बैठते हैं सारे, तो हमें सिर्फ एक ही एज ग्रुप बन जाता है, जैसे कि हमारा स्कूल फ्रेंड, स्कूल कॉलेज फ्रेंड होता है। एक दूसरे के साथ बैठकर सुख दुख की बातें करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। और वो जो सीनियर होता है वो अपना टाइम बताता है कि हम ऐसे रहते थे, और हमें एक दूसरे के बारे में पता होता है कि कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या क्या करता है। और एक दूसरे के साथ जैसे, नहीं तो आजकल मैं काफ़ी जगह देखती हूँ कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे सामने कौन रहता है, कि हमारे इधर कौन, नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जैसे हम रहते हैं, हमारा ग्रुप है, इस तरह से हम बहुत ही एक दूसरे के साथ इंजॉय करता है। ऐसा भी नहीं होता कि वो सारा दिन हमारे घर रहते हैं या हम उनके घर रहते हैं, क्योंकि टाइम किसी के पास भी नहीं है कि इतना कि हम एक दूसरे घर पड़े रहे, क्योंकि उससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता इतना भी कि हम सारा दिन भी हमारे घर है हम उनके घर। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम सारे मिलकर एक फेस्टिवल मनाएंगे, एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और ऐसे ही छोटी मोटी पिकनिक मनाने जाएंगे। एक दूसरे का साथ भी हो जाता है और आउटिंग भी हो जाती है, क्योंकि हमारे बच्चे कुछ कईयों के विदेशों में पढ़ाइयाँ करते हैं, कई विदेशों में जॉब करते हैं। तो कोई रिटायर है हमारे ग्रुप में, कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैं भी काफ़ी बिजी रहती हूँ, मेरा घर का काम हो जाता है, मेरा स्टिचिंग का काम है, तो मेरे लिए तो बहुत ही इम्पॉसिबल होता है टाइम निकालना। पर फिर भी मैं अपने नेबर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ। और हम सारे बैठकर, ऐसा भी नहीं कि हम इतना खर्चा करते हैं, ये कहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम क्या करते हैं कि एक एक कप चाय भी पी ले, मतलब जब बर्थडे मनाते हैं तो हम चाय भी बना लेते हैं, जैसे एक कप चाय हो गई, या थोड़ा बहुत खाने पीने का हो गया। बाकी ऐसा नहीं कि हम इतना धूमधाम से इस तरह से हम भाई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और जो फेस्टिवल होते हैं वो हम बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं एक दूसरे के जो होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट से हैं और एक दूसरे का कल्चर पता चलता है, हमारे बच्चों की भी नॉलेज बढ़ती है और हमारी भी नॉलेज बढ़ती है। इससे हमें कहीं देखने को या पढ़ने से तो अच्छा है कि इस तरह से हम अगर करें अपनी लाइफ में तो बहुत ही खुश रह सकते हैं इस तरीके से। और आप भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आते हैं इस तरीके से, हम एक अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं आपको। आपको थोड़ा सा एक घर से एक हट के, हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे बच्चे और हमारा घर, सबसे पहले हमें वो जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभानी चाहिए।
अगर हो सके तो थोड़ा बहुत अपने लिए इस तरह से टाइम निकालिए और ऐसी पिकनिक आप थोड़ा सा मनाने जाइए। सारी जो नेबर्स है आपकी, और अच्छे से उनके साथ रहिए, अच्छे से प्यार से रहिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, एक विश्वास बना कर रखिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे की चुगलियाँ मत कीजिए, ऐसी नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी मत फैलाइए। चाहे इसमें आपके नेबर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके इस तरह से रिलेटिव्स हो, तो थोड़ा पॉजिटिविटी ही के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने किसी ने हमारे साथ कोई बात शेयर की और हमने यहाँ से सुनी और दूसरे के साथ बता दी, ऐसे तो बिल्कुल भी ना कीजिए। अपने तक सीमित रखिए इस बात को। और ऐसा नहीं है क्योंकि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है और हम हर किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट सकते हैं। और इस तरह से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आमने सामने बैठकर बात कीजिए। ये जब ग्रुप बनता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, फिर हमें एक दूसरे की आदत बन जाती है और हमें पता चल जाता है कि इस तरह की बात नहीं करनी है, किस तरह की बात करनी है। तो ऐसे ही जो निगेटिव लोग होते हैं वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो जुड़ते अपने आप ही चले जाते हैं। तो हमें भी ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा अब कभी नहीं होता हमारे साथ। और जब हम सब बैठते हैं, जो हंसी मजाक होती है, जो एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, वो जब तक बैठे रहते हैं तब तक ही होता है। जब अपने अपने घरों में चले जाते हैं तो वो चीज़ हम वहीं पे ख़त्म कर के चले जाते हैं। और अगली बार जब मिलते हैं तो नई सिरे से बातें होती है, एक दूसरे के बारे में हम बताते हैं कि किसके साथ क्या क्या आया। और बहुत जो अच्छी बुरी बात जो होती है हम साथ मिलकर बैठते हैं, क्या बातें करते हैं, बर्थडे मनाते हैं। ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों से ही हम इस तरह की खुशियाँ बांट सकते हैं एक दूसरे के साथ, और तो बाकी कुछ भी नहीं है। और वैसे तो आप सभी जानते हैं कितनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, किसी के पास भी कोई इस तरह से हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते। तो हम ऐसे इस तरह से पिकनिक तो क्या मनाएंगे। पर हाँ, अगर आप अपने काम को मैनेज करके अच्छे से आप ही सब कर सकते हैं। हम रोज़ाना अपने बच्चों के पास भी बैठते हैं, 1-2 घंटा ज़रूर बिताते हैं। और ऐसे हम अपने नेबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए 1-2 महीने में तो ज़रूर 1-2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। और इससे आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, आप महीनों तरोताज़ा रहते हैं कि हमने वहाँ पे जाना है या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो इससे हम अपने काम की प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं कि हमने वो महीने या 2 महीने में हमने वहाँ पे बैठना है या जाना है। हमने तो ऐसे किया हुआ है कि सोसाइटी जो हमारी, हमने नीचे ही चेयर्स ला रखी है, तो वहाँ पे नीचे ही सब बैठ जाते हैं। किसी के घर इतना नहीं जाते, क्योंकि जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं सारी लेडीज़ें, तो काफ़ी काम फैल जाता है। तो हम सब नीचे ही बैठ जाते हैं और जो जगह है हमारी सोसाइटी में, सब वहीं पे बैठ के बातचीत करते हैं, बहुत ही एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। और जो निगेटिव लोग होते हैं वो अपने आप ही हट जाते हैं, ये ठीक करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। तो आप भी ठीक वैसे ही कर सकते हो, जैसे कि आप अगर आप अलग स्टेट जैसे शहरों में रहते हो या गांव में जो लेडीज़ें रहती है, अपने कुंबे वाली परिवार वाली लेडीज़ें जो हो जाती है, आप भी ऐसे ही बैठकर एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा खाना लेकर जाइए, जिसका बर्थडे है वहाँ पे आप उनका बर्थडे मनाइए, इंजॉय कीजिए। और महीने 2 महीने में बैठकर कीर्तन कीजिए, बहुत इंजॉय होता है। क्योंकि हमारे में से जितनी लेडीज़ें हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर हुनर हर किसी को होता है। ऐसा नहीं है कि कई लेडीज़ ऐसे बोलते हैं मुझे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर लेडीज़ों में कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर होता है। किसी को गाना अच्छा आता है, किसी को बजाना अच्छा आता है, किसी को ढोलक अच्छी बजानी आती है, कहीं बहुत अच्छे से बात करता है, जो लेडीज़ों को इकट्ठा करके रखता है। मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर हुनर होता है लेडीज़ों में। कि ऐसा तो बिल्कुल इतनी निगेटिव तो कभी भी ना बनिए कि हमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप हमारे ही ग्रुप से देखकर आप कुछ ना कुछ इस तरह से जुड़ के रह सकते हो, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो।
और इस तरह से कीर्तन कीजिए। हम भी ऐसे बैठकर महीने 2 महीने कीर्तन करते हैं। हमारी ही जो ग्रुप में से कई इतनी अच्छी ढोलक बजाती है, कई डांस इतना अच्छा करती है, हमारे से इतनी अच्छी सीनियर जो है इतना अच्छा डांस करती है, हम देखते रह जाते हैं उनको। तो आप भी ज़रूर इस तरह से कर सकते हो। और गांव में तो इतना एंजॉय कर सकते हो कि हमें एक दूसरे के बारे में पता होता है, और इस तरह छोटे मोटे प्रोग्राम कर सकते हो आप, और बहुत इंजॉय कर सकते हो। और जो बोरिंग था, कहता है कि बोर हो गए, हम बोर हो गए, वो तो कहीं भी आपको दूर दूर नहीं नज़र आएगी। तो सबसे पहले यही आप कीजिए कि ना तो एक दूसरे की चुगलियाँ कीजिए, और एक दूसरे के साथ अच्छी बातें कीजिए, और एक दूसरे से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।